ओम शांति। पुरानी दुनिया का वैराग्य आ जाए, बेहद का वैराग्य आ जाए, इस दुनिया से कोई आकर्षण न रहे, तो जब यह बातें बुद्धि में चलती है तो सभी ज़्यादातर बीके भाई आत्माएं दूसरी आत्माओं को समझाने के लिए एक ही बात का सहारा लेती है कि इस दुनिया से वैराग्य कर लो। यह पुरानी दुनिया तो खत्म होने वाली है, पुरानी दुनिया का तो विनाश होने वाला है। यही बातें सारे संसार में, घर में, परिवार में सबको कहते रहते हैं कि दुनिया का तो विनाश होने वाला है। और जैसे ही फिर संसार की आत्माएं आपको पूछती हैं कि भाई ये विनाश कब होने वाला है, तो आप रटम रटाया उत्तर तैयार रखते हो कि बस विनाश तो भी होना ही है। शुरुआत में कहते थे 75 साल में विनाश हो ही जाएगा, क्योंकि 25 साल तो राजगद्दी पर बैठने में लगते हैं और 25 साल गद्दी पर बैठेंगे तभी सतयुग शुरू होगा। तो संगम युग तो 100 साल का है, तो 75 साल तक तो हो ही जाना चाहिए ताकि वो राजगद्दी पर बैठ जाए। हाँ, यह बातें पहले लेकर के चली तो ये बातें भी सही नहीं निकली। हाँ, जो बात है थोड़ा मैं क्लियर बात करूंगा तो ही आपको बेहद का वैराग्य आएगा। हम्म क्योंकि जो बातें तुम पकड़ करके बैठे हो इससे बेहद का वैराग्य नहीं आएगा, इससे तो उलझने बढ़ने वाली है तुम्हारी। उलझने इसलिए बढ़ने वाली है क्योंकि तुम समय के काल चक्र में हो। जो समय की बात करता है वो तो मन और भावनाओं में फंसा रहता है। आत्मा समय से पार है, आत्मा का कोई आदि न अंत है। आत्मा अपने मूल भाव में समय के काल चक्र से पार है, लेकिन तुमने हर बात समय से बांधी हुई है। अभी 75 साल हुए तो हुआ नहीं कुछ, 100 साल होने में 10 साल बाकी है, फिर भी समय की बात करोगे। कई सारी आत्माएं बस ये कहेंगे विनाश होने वाला है, पुरानी दुनिया खत्म होने वाली है। कई लोग यूट्यूब पे बहुत अलग अलग तरह के वीडियो डालते हैं, 2036 से देवताओं का आगमन होगा। वही आत्माएं जो कहती है 2036 से देवताओं का आगमन होगा, पहले कहती थी 2000 में देवताओं का आगमन होता है। हाँ, अलग अलग स्टेटमेंट। हाँ, अलग अलग स्टेटमेंट से बीके भाई भी वो एक डर रखना, दूसरी बातें रखना और समय की बातें करना। क्या इन चीज़ों से वैराग्य आता है कि ये चीज़ें सही हैं? इस बात पर समझना चाहिए। इन बातों से वैराग्य नहीं आता है कि 2037 में विनाश हो जाएगा। ये समय की गणना ही गलत करी है। जो समय की गणना के अनुसार अनुरूप है वह तो उलझा हुआ है, वो कभी मूल केंद्र में नहीं है। वो तो मैं कहता हूँ सत्युग की शुरुआती नहीं, त्रेतायुग की अंत समय वाली आत्मा है जो समय की गणना लेकर के बैठी हुई है, काल चक्र के हिसाब से बैठी हुई है। ये बहुत अच्छी बाबा की प्यारी बच्ची है, बहुत अच्छी निमित्त तो पावरफुल आत्मा है। वो कहती 2037 में तो सब कुछ खत्म है, सब कुछ, कुछ भी नहीं रहेगा। तो उनको पूछा तो फिर एक काम करते हैं, सेवा के लिए 100 करोड़ की व्यवस्था करा देते हैं। बोले 100 करोड़ की कैसे होगी? बोले खाली आपको यह लिखना है कि सेंटर का जो बिल्डिंग बना है 2037 के बाद से यह 100 करोड़ में या 50 करोड़ या 5 करोड़ में बिक जाएगा, वो लेने के लिए तैयार है। वैसे भी 2037 में तो बिल्डिंग विनाश हो जाएगी, तो फिर इस बिल्डिंग का क्या करोगे दीदी? अभी वो 5 करोड़, 10 करोड़, 20 करोड़ जो भी मिले, जितने सेंटर सब मिला के 100 करोड़ तो आ जाएगा। अभी वो सेवा का उपयोग कर लेते हैं। तो वो पहले आपका अधिकार नहीं लेंगे, स्टाम्प और एग्रीमेंट ऐसा लिखेंगे कि 2037 के बाद बाद का है, तो अपने तो फायदा हो जाएगा ना दीदी। ऐसा कर ले क्या, बुला लो क्या? बोले नहीं 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 नहीं, नहीं निकाल सके। जब 2037 में विनाश होने ही वाला है, परिवर्तन होने वाला है, तो बिल्डिंग नाम कर देते हैं ना। हाँ, अपने तो यूज में आ जाएगा वो पैसा, 2037 के बाद तो विनाश है ही। तो हाँ, तब बोलेंगे ना 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 ना, क्या है ये? तो मैं थोड़ा सा क्लियर आपको करना चाहता हूँ, जो तुम समय की गणना लेकर के बैठे हो ऐसी आत्माएं न पुरुष, क्योंकि मन भविष्य में जिसका चला जाए वो तो डर में रहता है, असमंजस में रहता है। जो समय की गणना में है वो पुरुषार्थ पे कभी ध्यान नहीं दे पाता है, वो ज्ञान को प्रूव करने में लगा रहता है, ये कब वो कब वो कब। जब तक बाबा ने कुछ स्पष्ट तरीके से क्या बताया हुआ है उसको नहीं समझा, जो नहीं बताया उसके बारे में ज्यादा ले रहे हैं।
बातों को, तो पहले समय की गणना को समझना चाहिए। समय की गणना यानी सबसे पहली बात ये समझ लो कि संगम युग यानी क्या है और सतयुग क्या है। पहले इसको समय के साथ नहीं, स्थिति के साथ जोड़ो। सतयुग में तो समय ही नहीं था। हाँ, अनुभव समय कब चालू हुआ? जब मन अपने अनुभवों को मापने लग गया कि मेरा सुख कितने समय तक रहा, अभी मैं वही सुख वापस चाहता हूँ। मेरा दुख है ना 3 घंटे रहा, मैं वो दुख के दिन नहीं में। तो जब मन अनुभवों से जुड़ने लग गया तब समय की गणना शुरू हुई। कोई सोचता मैंने परसों बहुत 3 घंटा बहुत एंजॉय किया, तो 3 घंटा एंजॉय किया था, वो अनुभव वापिस लाना चाहता है, इसलिए समय की गणना में फंसा है। तो यह एक स्थिति की बात है। जो आत्मा की ज्ञानी आत्माएं हैं, समझदार आत्माएं हैं, वो एक स्थिति से लेंगे इस बात को। स्थिति का अर्थ है कि समय में नहीं बदलेंगे। हम ये नहीं कहते कि कल विनाश होगा, नहीं, हम ये भी नहीं कहते 2037 में नहीं। हम समय की बात नहीं कर सकते। अभी ही इसी समय घर में 2 भाई है। एक भाई बार बार पे झगड़ा कर रहा है, बार बार अस्थिति में आ रहा है, बार बार हलचल में आ रहा है। और एक भाई है जो कितना भी कुछ हो रहा है लेकिन वो शांत है, वो आनंद में है, वो मजे में है, कोई भी परिस्थिति उसको प्रभावित नहीं कर रही है। तो एक भाई के लिए अभी से सतयुग है, उसकी स्थिति ही सतयुग है, और एक भाई के लिए अभी कलयुग है। तो सतयुग और कलयुग स्थिति का नाम है। पहले स्थिति है। और जैसे घर में 2 भाई में से एक भाई बदल गया है, इसी तरह से गांव में अगर 10 आत्माएं बदल जाए तो उसका प्रभाव ज्यादा पड़ेगा। पहले व्यक्तिगत रूप में सतयुग आता, फिर कई सारी आत्माएं बदलने लग गई, और जब ज्यादा आत्माएं बदले तो विश्व बदल जाता है। समझ में है? पहले अंदर से सतयुग, फिर अपने जैसी एक जैसी आत्माएं, बहुत सारी आत्माएं आ जाए तो विश्व परिवर्तन का कार्य शुरू हो जाता है, या विश्व परिवर्तन हो ही जाता है, समझो आप। तो पहले हमें इस बात को लेना चाहिए, समय को नहीं लेना चाहिए। समय की बातों के वीडियो नहीं देखने चाहिए। वीडियो नहीं देखने चाहिए मतलब जो फिक्स बता दे, समय ठीक है, अंतिम चल रहा है, ये चल रहा है, लेकिन 2036 है, 2037 है, अभी है, ये है, वो है। नहीं, आप सतयुग तो अभी जानकी दादी है, जो भी 108 वाली आत्मा अभी जिसकी समान स्थिति, उस जानकी दादी अभी किधर भी है आत्मा जन्म ले, वो तो सतयुग में ही जी रही है, क्योंकि उनकी स्थिति सतयुग है। उनको कोई बात का इफेक्ट अभी इस अंतिम समय में नहीं हो पाया। उनका ब्रेन कितना स्थिर था, मन कितना स्थिर था। सतयुग तो आ चुका उसके, उन आत्माओं के लिए। हम जो आत्माएं मूल केंद्र में हैं, अपनी विपरीत परिस्थितियों में भी स्थित रहती हैं, तो हमारे लिए सतयुग है कि सतयुग में आपको देखना है कि अभी आप किस में जी रहे हो। कोई कहता मैं तो कहता हूं उस आत्मा के लिए संगम युग अभी तक नहीं आया जो परिवर्तन ही नहीं लाया है। उसके लिए तो संगम युग की शुरुआत समझूंगा मैं, जिसमें अभी क्रोध है, गुस्सा है, अशांति है, दुख है, परेशानी है। यह तो उसके लिए क्या है? उसके लिए संगम युग है। अभी भी संगम युग शुरू ही नहीं हुआ, मैं तो कहूंगा। तो पहली बात ये समझ लो कि मुझे सतयुग स्थिति अभी लानी है, इसी पल लानी है। अगर मम्मा ये सोचती कि अभी तो इतने साल बाकी है विनाश के, अभी से क्यों पुरुषार्थ क्या करूं, तो क्या वह बन पाती? क्या ब्रह्मा बाबा बन पाते? क्या दादिया बन पाती? नहीं, सतयुग तो शुरू हो गया। उस आत्मा के लिए स्थिति है। जब आत्मा गहरी शांति में अनुभव में स्थित होती है, गहरे आनंद में मूल केंद्र में जब स्थित होती है, तब क्या वो सोचती है कि सतयुग कब आएगा, कौन सा टाइम, कितना टाइम? समय की गणना के पार वो मूल केंद्र में स्थित होती है। जब अभी मैं आत्मा अगर गहरी शांति में योग करूं और गहरे परम आनंद में हूं, तब क्या मेरे समय की गणना चलेगी? क्योंकि परम आनंद में अनुभव तभी होगा जब काल चक्र से पार है। जब भी मन भविष्य की बातों में अड़ा हुआ, चाहे कहीं वो आप दुनिया के सपने देख रहे हो, बिल्डिंगें बनाऊंगा, चाहे घर में करोड़ों रुपए, कोई भी तुम भविष्य की बात लेकर अड़े हुए हो, तो मन डर और चिंता में ही रहेगा। जब मन ये इसमें लगा रहा है 2037 में विनाश है, 2030 में विनाश है, 2000 इसमें विनाश है, तो ये सारी जो गणना है वो मन को डराती है। कुछ फायदा नहीं होता। ऐसी आत्मा योगी नहीं बन सकती है, ऐसी आत्मा बेहद के वैरागी नहीं बन सकती। जो डर के कारण ज्ञान में चले वो आत्मा ज्ञान में है ही नहीं। जो डर के कारण ज्ञान में चलती है वो पुरुषार्थी नहीं है। डर के कारण जो चले वो योगी नहीं है।
तो पहले हमें बाहर के समय की गणना नहीं, हमें स्थिति को देखना चाहिए। और जब भीतर की स्थिति बदलती है, भीतर में स्थिति सत्य की आ जाती है, तो समझ लेना बहुत आनंद का पल होता है। और जब बहुत सारी आत्माएं अपनी इस स्थिति में आ जाती हैं, तो स्वतः ही परिवर्तन होना चालू हो जाता है। अब कई सारी आत्माएं कहती है कि अचानक शब्द में क्या होगा, अचानक का शब्द, अचानक परिवर्तन हो जाएगा, एक सेकंड में बदल जाएगा। ये अचानक क्या है? एक सेकंड में रात को सोए, सुबह उठ के सत्युग आ गया। अगर बाई चांस आ गया, सुबह उठ के सत्युग आ गया, तो क्या ये अचानक हुआ? पहले ये बता, इसको अचानक बोलोगे तो? ये अचानक बोलोगे वही गलती है। इसको थोड़ा सा क्लियर करते हैं, अभी थोड़ी सी बातें क्लियरिटी वाली रहेंगी, है ना, क्योंकि हम आध्यात्मिकता, ये समय फिक्सन, ये उस पे नहीं चलती है। टाइम फिक्स्ड बेस पे नहीं होता है कोई आध्यात्मिकता। एक एक अप्रोक्सीमेटली टाइम पीरियड है ये सारी चीजें। हाँ, तो यहां पर थोड़ा अचानक शब्द को भी आप समझो बात को। पहले तो ये स्पष्ट कर दो कि आपने कहा कि ज्ञान 1936-37 से आया, संगम की शुरुआत मानी गई तो 100 साल का समय हो गया। हाँ, ब्रह्मा कुमारी ज्ञान में लंबे समय से आधार ही यही रहा है ना। अच्छा, यहाँ पर अचानक शब्द पर बहुत जोर दिया है बाबा के ज्ञान में अपने। हाँ? तो यहाँ पर अचानक मतलब को सही अर्थों में समझो। अचानक अर्थ होता है, अचानक का अर्थ यह नहीं होता कि बिना किसी तैयारी के, बिना किसी संकेत के एक सेकंड में सब कुछ खत्म हो जाए, सुबह सत्युग आ गया, ऐसा नहीं। अभी फिर मैं ऐसा बोला तो आप सोचोगे धीरे धीरे होगा परिवर्तन। धीरे धीरे भी नहीं होगा, अचानक। लेकिन आपने अचानक शब्द को गलत यूज किया, उसको समझो बात को। हाँ, अगर ऐसा होता तो फिर इतने वर्षों से ज्ञान, परिवर्तन, योग, सेवा, इन सब का उद्देश्य क्या रहता अगर अचानक ही हो जाता सब कुछ? तो अचानक का अर्थ अब समझो, बहुत अच्छे से समझो। जब परिवर्तन अपनी सीमा पर पहुंच जाता है, इस लाइन को अंडरलाइन करो तो आपको अचानक का अर्थ समझ में आएगा कि जब परिवर्तन अपनी सीमा पर पहुंच जाता है, तब परिणाम तेजी से दिखाई देता है। जैसे पानी 99 डिग्री तक गर्म होता है तो कुछ खास नहीं दिखेगा, बिल्कुल नहीं दिखेगा कि पानी में कुछ बहुत भाप बदल रही है, हो रही है, नहीं दिखेगा। 99 डिग्री तक पानी पानी ही दिखता है। लेकिन जैसे ही 100 डिग्री पर पानी को गर्म करते हैं तो एकदम से एक सेकंड में वो भाप बन जाता है, शुरू हो जाता है। तो पानी में भाप बनी तो उसको अचानक बोलेंगे क्या? पानी पानी अचानक भाप बन गई। लेकिन वो अचानक बाहर से था, लेकिन अंदर प्रक्रिया कब से पानी गर्म रख रहे थे, वो प्रक्रिया तो पहले से चल रही थी। इस तरह से युग परिवर्तन, अचानक सत्युग दिखेगा सबको, लेकिन सत्युग एक सेकंड में आया नहीं है। हम आत्माओं की वो स्थिति, इतनी मेहनत, हर सेकंड मूल स्थिति में रहना, मूल केंद्र में रहना, यह जो दिन रात की जो मेहनत है, वो एक सेकंड में ऐसा समय आएगा जो रिजल्ट ले आएगा और सारा पृथ्वी बदल जाएगा, संसार बदल जाएगा। लोगों को लगेगा ये अचानक है, ये अचानक नहीं। अभी अंदर से काफी सारी आत्माएं तैयारी कर रही है मूल स्थिति में। पता नहीं कौन आत्मा कितनी साधारण, जो साधारण है वो ज्यादा तैयारी है। पर्दा हटेगा वही किरदार सामने आएंगे। बाहर के जो किरदार बड़े बड़े दिख रहे हैं ना आपको, वो तो मुखोटे हैं, वो सब हटने वाले। बड़ी नोटें पहले बंद हुई, छोटी नोटें चलती रही। हम तो छोटी नोटें बंद करके चलेंगे। समझो बात को। तो कहने का अर्थ है कि जो स्थिति में गुप्त पुरुषार्थी है, वो योगी किसी को नहीं बताएगा। योगी बहुत गुप्त रहते हैं। बाबा की अव्यक्त वाणी है, जो योगी है, जो महान आत्माएं, जो छुपी हुई आत्माएं, बहुत गुप्त है। उनका पुरुषार्थ और उनकी स्थिति बड़ी गुप्त है। दिखने में साधारण दिखेंगे, कई बुजुर्ग माताएं, कभी ये, लेकिन उनकी स्थिति अंदर से वो तैयारी में लगे भीतर की, बाहर लोग तैयारी में लगे बाहर की। तो ये जो अचानक की बात है कि कई लोग कहते हैं 90 साल हो गए अब क्या होगा, ये बहुत सूक्ष्म बात है। कोई टाइमिंग 100 साल का टाइमिंग को पकड़ो मत। जो ज्ञान में हर चीज को सेकंड टू सेकंड जो आप जो ये कह रहे हो, तो इसका अर्थ है कि हमें एक समय दिया हुआ है कि परिवर्तन बहुत तेज गति से भी आपको दिखाई दे रहा है ना। 100 साल मतलब क्या? अभी विज्ञान बदल रहा है, सोच विचार बहुत जल्दी, मूल्य तेजी से बदल रहे हैं। तो परिवर्तन तो बहुत तेज से हो रहा है, लेकिन हम अचानक के बहुत नजदीक है।
उसे तारीख पकड़ने की कोशिश मत करो, खाली हमें यह समझ मिली है, यह पता चला है कि हम अचानक के नजदीक है। कौन से अचानक के नजदीक है? कि सब आत्माएं अपनी स्थिति से तैयार हो रही है, अंदर से भीतर में मूल केंद्र में आ रही है। धीरे धीरे जब स्थिति आ रही है तो भगवान, जिसको ज्ञान स्पष्ट हो जाएगा, भगवान की मदद भी खतरनाक मिल जाएगी, उसको पता ही नहीं चलेगा कब वो सूक्ष्म शरीर में प्रवेश करेंगे। जिसको ज्ञान की स्पष्टता आ गई है, जिसको समझ आ गई है, तो यह जो समय नजदीक बहुत है, इसका अर्थ क्या है कि हम अचानक के नजदीक है, यह अनुभव करना बहुत अच्छी बात है। समय में मत फंसो, कैलेंडर में मत फंसो, कौन सा साल हो गया, क्या नहीं निकला, ये निकला वो नहीं। असली परीक्षा डेट की नहीं है, कौन सी डेट को, असली परीक्षा स्थिति की है। स्थिति है, हम प्रूव करने नहीं बैठे कि 100 साल में ये दुनिया का विनाश होना है। इससे अगर प्रूव करने में लगेंगे तो डाउट आ जाएगा। दोनों ही 100 साल फिक्स पकड़ेंगे तो भी डाउट है, प्रूव करने लगे तो भी डाउट में आ जाएगा। दोनों स्थिति में नुकसान है। लेकिन अगर हम ये समझ लें कि समय बहुत छोटा है, इतना समझना जरूरी है, जैसा कि बाबा ने बताया कि समय बहुत छोटा है और परिवर्तन अपने चरम पर जा रहा है और परिणाम अचानक दिखाई देगा। क्योंकि 99 डिग्री तक पानी गर्म हो चुका है, पानी को भाप कब बदले वो कुछ पता नहीं, वो पता नहीं है। तो हम इधर बाहर भी जबरदस्त संसार में टेम्परेचर उबल चुका है, हम आत्माओं की वो स्थिति अंदर से इतनी जबरदस्त हो रही है, मूल केंद्र में जो आत्माएं आ रही है, सत्यता के केंद्र में, जो सत्युग लाने वाली नहीं, जो सत्युग में जी रही है, ऐसी आत्माओं की बात कर रहा हूं मैं, जो सत्युग में जी रही है। अभी कोई बात का इफेक्ट नहीं पड़ता है, हर परिस्थिति में शांत रहती है। अभी हम ये सोचते ही नहीं कि हमें सत्युग में जाने वाले हैं, बाहर की घटना थोड़ी, सत्युग में जाने वाले नहीं, सत्युग में जी रहे हैं। इस पल में आत्मा सत्युग में जी रही हूं, ऐसे संकल्प वाली आत्माएं ही 108 वाली आत्माएं, ऐसे संकल्प वाली आत्माएं ही 16,000 की आत्मा, ऐसे संकल्प वाली आत्माएं ही सत्युग के ऊंचे कुल, जो अभी भी सोच रही है कि दुनिया बदलेगी तब मैं बदलूंगा, वो तो समय की गुलाम है। 2037 में विनाश होगा, तो अभी तो कलयुग है, चलते ही रहना चाहिए, ऐसा तो चलेगा, एक भी गलत है। अभी से हम आत्माएं तो सत्युग में, हमें तो कोई फर्क नहीं। डर किस बात का? जो है जाए, क्या जाएगा, ज्ञान और स्थिति तो कोई लेके जा नहीं सकता। डर किस बात का? समझ में नहीं आ रही। जो रिश्ते अब छूटने वाले, कुछ है ही नहीं, जिन रिश्तों में दमखम नहीं है, तो हम आत्माएं तो अपनी स्थिति को रखे ना। हमें कोई रिश्ता, सब अपना पार्ट निभा रहे ड्रामा अनुसार, सब कैरेक्टर है, उनको हम चाहकर सुधार नहीं सकते, और अगर उनका अच्छा लिखा तो ये सब हस्तक्षेप करना ड्रामा में, ये सब बातें क्या है? जो चल रहा है चल रहा है, हम अभी ही सत्युग में जिए। अगर हम ये समझ लें कि समय बहुत छोटा है, परिवर्तन अपने चरम पर है, परिणाम अचानक दिखाई दे जाएंगे, तो ये 3 लाइनें हमें खाली सतर्क रहेंगी और हम स्थिर भी रहेंगे। सतर्कता के लिए समय का बाउंडेशन, समय का क्या है? 100 साल हमको दुनिया को प्रूव करने के लिए समय हमें के लिए यूज करते हैं, दुनिया को दिखाते हैं, ये सब गलत बातें। वीडियो डाल देंगे कि अभी देवता का आगमन, ये सब क्या बातें हो रही है? आपकी स्थिति ही आपको देवता ही रूप दिखा देगी। आपको देखकर दुनिया कहने लग जाएगी कि कुछ तो है जो अलग हो रहा है, कुछ तो है जो विशेष है, कुछ तो है जो परिवर्तन कितना दिखाई दे रहा है। ये देखो, अभी बाबा के जो मनसा सेवा डेली मुरली मंथन सुनते हैं, उनकी बातें इतनी निराली होती है कि कोई आधा घंटा बैठ जाए, बाबा का दूसरा बच्चा पुराना, वो समझ जाएगा इसके पास कुछ अलग है और हट करके, या तो जानबूझ के पल्ला झाड़ देगा स्वीकार अहंकार के कारण। तो ये मूल स्थिति में आने वाली आत्माएं। तो अंतिम निष्कर्ष ये समझना चाहिए, संगम युग छोटा, यह सत्य है, परिवर्तन तेजी से हो रहा है, यह भी सत्य है, परिणाम अचानक आएगा, यह भी सत्य है। लेकिन तुम कैलेंडर की तारीख में बांधकर कोई स्टेटमेंट देते हो कि 2036 में ये होने वाला है, अभी 2030 में ये होने, हाँ परिवर्तन बहुत बड़ा होगा, ये हम जरूर कहते हैं, ये बात तो हम भी कहेंगे। 2026-27 में देखो परिवर्तन बहुत चरम सीमा, तो ये स्थिति के आधार पर हम बात कर रहे हैं, लोगों की कैलेंडर और समय की गणना के आधार पर बात नहीं कर रहे। अभी बहुत सारी आत्माएं सत्युग की स्थिति में आ चुकी है, ये समझ लो। और जब सत्युगी आत्माएं जितनी चाहिए उतनी स्थिति में आ जाती हैं, तो बाहर का परिवर्तन भी दिखाई देता है। यह है ज्ञान का रहस्य। तो हमें उस समय की बात करनी नहीं है, हमें तो ये बात करनी है कि अभी हम सत्युग में हैं और कितनी सारी आत्माओं को सत्युग की स्थिति में लाने के हम निमित्त बनते हैं। हम समय की बात करें, समय तो की बात तो मन बुद्धि संस्कार में आती है।
अब अपने दिल में ये बैठा दो कि मैं उस अचानक के इंतजार में नहीं हूं कि कब पानी भाप बने, मैं तो उसके लिए तैयार होने में हूं। क्योंकि जब परिणाम आएगा तो सोचने का समय नहीं मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ स्थिति काम आएगी। तब जैसे ये परिवर्तन संसार का आएगा ना, तब जो जो भी स्थिति में है, आत्मा के मूल केंद्र में है, वो स्थिति ही काम आएगी। सोचने का समय नहीं मिलेगा। तो अचानक के मैं इंतजार में हूं या मैं उसके लिए तैयार हूं। सत्युग अगर तारीख लगाई तो तुम कभी तैयार ही नहीं हो पाओगे, अभी तो समय बाकी है, अभी कब क्या वो समय हमें तैयार कर देगा। बहुत बड़ी गलतफहमी है। अगर चलो तारीख में क्या जीना, मैं तो कहता हूं 2037 आ जाए, विनाश नहीं हुआ तो क्या फर्क पड़ेगा। जो डरी हुई है ज्ञान के आधार पे नहीं, जो बातों के तारीख के आधार पे चल रही है वो तो डगमगा जाएगी, जो स्थिति के आधार पे चल रही है वो तो सत्युग ही है। उसके लिए तो सत्युग है अभी से ही। वो तो देवताओं का आनंद लेगी, जन्म का, और उसके साथ हंसने खेलने का आनंद लेगी। जो तारीख में फंसा हुआ है वो तो तारीख और कैलेंडर ही बदलता रहेगा। मैं तो खुली बात आपको सिखा रहा हूं, ईमानदारी की बात सिखा करो। तो हमारा विश्वास किसी एक तारीख पर या किसी एक अनुमान या किसी एक गणना पर टिका हुआ है तो वो विश्वास थोड़ी, वो तो निर्भरता है। और निर्भरता तो कभी भी हिल सकती है, पहले भी हो बाद में, उससे क्या मतलब आता है। फलाना साल होगा तो सब सिद्ध हो जाएगा दुनिया को बताने के लिए नहीं। यह हमने यह अनुभव किया है कि ये ज्ञान से हम सत्युग में ही आ चुके हैं, हमारा जीवन बदल चुका है। अगर किसी आत्मा का आधार अनुभव है तो कोई भी बाहरी बातें उससे हिला नहीं सकती। अगर आधार तुम खाली सुनना दूसरों के वीडियो और मानना ये हो जाएगा, ये साल में ये हो जाएगा, तो ये तो तुम्हें डगमगा देगा। यहां पर सबसे बड़ा अंतर है, एक तो तुमने मान्यता बांध दी। बाबा ने मान्यताओं पे जीने के लिए, मैंने अनुभव में रहने के लिए बोला है। मान्यता बाहर से आती है, अनुभव अंदर से आता है। मान्यता सुनी जाती है, अनुभव को जिया जाता है। तुम प्रैक्टिकल में सत्युग को जीना शुरू कर दो। हम सत्युगी आत्माएं बनेंगी नहीं, हम सत्युग में जाएंगे नहीं, हम सत्युग में जी रहे हैं। वो स्थिति को हम जी रहे हैं। जो इस लाइन को पकड़ ले उसको समय की गणना से कोई मतलब नहीं, कोई मतलब नहीं। और बाबा ने बताया समय की गणना में फंसना नहीं चाहिए, क्योंकि हम आत्माएं, क्योंकि समय की गणना में फंसेंगे तो वो स्थिति में हम आ ही नहीं सकते। क्योंकि स्थिति का आधार क्या है, समय से पार। मन और बुद्धि तो समय के चक्र में, आत्मा कालातीत है, काल से भविष्य और भूतकाल से परे है आत्मा। तो तीनों बिंदु लगाने के लिए जब बाबा कहता है तो तीनों बिंदु लगेंगे कैसे। 2036 में विनाश होगा, 2030 में बहुत बड़ा विनाश होगा, तो बिंदु कहां लगा, ये तो प्रश्न चिन्ह लग गया। हाँ, बाबा कहते प्रश्नों से पार, और सभी पहले ही प्रश्न लगा रहे। अभी वर्तमान में जो रहता है वही ज्ञान को जीता है। अभी संगम युग में हमें वो स्थिति में जीना चाहिए, बातों के अंदर नहीं जाना चाहिए। ज्ञान एक दिशा देता है, एक दृष्टि देता है, एक समझ देता है। यह हमें देखना है गहराई से कि हम ज्ञान को जी रहे हैं या क्या कर रहे हैं। ज्ञान का केंद्र बिंदु है आत्मा की पहचान, परमात्मा से संबंध और अपने संस्कारों का परिवर्तन। तारीख, समय, घटना ये सहायक बात है, मुख्य बात मत मानो। सहायक है ये बातें, क्योंकि दुनिया में इतना बड़ा परिवर्तन हो रहा है, तो परिवर्तन चरम सीमा पर होने वाला है। ये सारी चीजें हमारे लिए सहायक है, लेकिन तुम इसको मुख्य बात बना लो और अपने पुरुषार्थ, अपनी स्थिति को पीछे छोड़ दो तो कंफ्यूजन पैदा हो जाएगा। कोई आत्मा केवल इस वजह से ज्ञान में है कि विनाश आने वाला है, तो उसका आधार तो डर है, और डर पर बना हुआ आत्मा जो है उसकी स्थिति कभी टिकती नहीं, स्थायी नहीं होती। जो डर पर जी रहा है ना, कभी विनाश आने वाला, विनाश, उसके आधार पे वो ज्ञान में तो कुछ काम का नहीं। वो सुबह मुरली भी सुनेगी, योग भी करेगी, कुछ फायदा नहीं हो ना। वो ये सोच ले कि मैं मुरली सुन रही हूँ, शाम का योग कर रही हूँ, मैं सत्युग में अच्छा पद पालूंगी, नहीं पाने वाली, गलत फहमी में। वो सबसे बड़ा भ्रम यही है कि अगर कल विनाश हो जाएगा तो क्या होगा, मैं तो अमृत वेला कर रही हूँ, मैं तो सुबह मुरली सुन रही हूँ, शाम का योग कर रही हूँ। नहीं है, कुछ नहीं, ये सब भ्रम है कि हम सत्युग में अच्छे पद पे आएंगे। लास्ट वाले में भी आ जाओ तो बड़ी मुश्किल बात होगी। यहां पर स्थिति की बात होगी। आप सुबह मुरली सुन रहे हो, कोई अमृत वेला नहीं भी कर रहा, लेकिन अगर उसकी स्थिति पावरफुल है तो वो सत्युग में नंबर 1 आएगा। मैं तो यहां तक कहता हूं कि कोई मुरलियां मिस भी कर दी, लेकिन अगर उसकी स्थिति पावरफुल है, क्योंकि उसने, बाबा ने कहा कोई भी लाइन पकड़ लो मुरली की, अगर तुम उस स्थिति में आ गए तो तुम सबसे ऊंचे पद में आओगे। हाँ, स्थिति की बात है सारी।
आपने अपने असली स्वरूप को पहचान लिया, आप बदल रहे हो, शांति और शक्ति का अनुभव करना चाहते हो, तो उसका आधार मजबूत है। मैं आत्मा समय की बात नहीं करूंगा, विनाश कब, ये सबसे मैं समय की गणना से अच्छा है मैं अपना परिवर्तन कितना आधार, मेरा आधार जो है वो अनुभव होना चाहिए। खुद से ईमानदारी से प्रश्न पूछो। अगर अभी सारी तारीखें हटा दी जाए तो आप क्या, अभी अनुभव आपका क्या कहता है? आप ज्ञान मार्ग में चल पाओगे? चल रहे हो? अगर सारी तारीखें हटा दी जाए, अगर जवाब हाँ है तो आपका आधार सही है, अगर जवाब ना है तो समझ लो अभी समझने की जरूरत है। ड्रामा सटीक है, कोई संदेह नहीं, लेकिन ड्रामा को समझने वाली हमारी बुद्धि हमेशा सटीक हो यह जरूरी नहीं है ना। हर एक आत्मा को समझना चाहिए। तो बात स्थिति की हो रही है। जो आत्मा सच्चाई की खोज में वो डरती नहीं है, वो प्रश्न भी करती है, समझती है और फिर स्थिर होती है। जो आत्मा खाली ऐसे समय और उन सबको बातों, तारीख, विश्वास की वो तारीख पर टीका तो नहीं, अनुभव पर टीका। तारीख बदल सकती है, अनुभव कभी गलत नहीं हो सकता है। जब अनुभव मजबूत होता है तो कोई भी प्रश्न, कोई भी परिस्थिति, कोई भी बातें विश्वास को हिला नहीं सकती है। हाँ, समझ में आया? क्योंकि अभी हम उस मोड़ पर आ गए जहां सबसे सूक्ष्म और सबसे प्रश्न गहरा है। यह प्रश्न बाहर का नहीं, यह पूरी तरह अंदर से है। अगर आप उसे ईमानदारी से देखो तो आधा कंफ्यूजन इसी समय खत्म हो जाएगा। आप कहते हो कि आप ज्ञान में चल रहे हो, आप बाबा के मार्ग पर हो, लेकिन क्या आपने कभी रुक कर यह देखा कि आप वास्तव में क्या कर रहे हो इस समय? क्या आप ज्ञान को समझ रहे हो या उसे जी रहे हो? देखो, ज्ञान को कई लोग पकड़ कर बैठे हैं लेकिन जी नहीं रहे। ज्ञान का स्वभाव है मुक्त करना, बंधन बांधना नहीं है। अगर ज्ञान हमें हल्का बना रहा है, स्थिर बना रहा है, स्पष्ट बना रहा है तो हम सही दिशा में। ध्यान रखना, ये बहुत गहरी बात बता रहा हूं। अगर जो ज्ञान सुन रहे हो सही तरीके से, अगर ज्ञान तुम्हें बंधन मुक्त बना रहा है, मन की चेतना को ऊंचा बना रहा है, तो समझ लो तुम्हारे मन और बुद्धि संस्कार को तुम सही दिशा में ले जा रहे हो। लेकिन वही ज्ञान अगर तुम्हें डर में डाल रहा है, तो तनाव में रख रहा है, तुलना में डाल रहा है, तो कहीं ना कहीं आपको ज्ञान को गलत तरीके से लेकर के जा रहे हो। हाँ, डर है ना। ज्ञान को गलत तरीके से कौन सा है? तनाव में विनाश होगा, ये होगा, डर, अभी दुनिया खत्म, ये सब क्या है? डर है। उसको सही दिशा में लो ना ज्ञान को। ठीक है, 100 साल है, 10 साल अभी बचे, हमें जागरूक होना है, हमारी स्थिति को और जल्दी बनाना है, ये जागरूकता, उसको सही दिशा में आप लो। गलती शब्दों में नहीं है, गलती शब्दों को गलत पकड़ने में है। ज्ञान दिशा है लेकिन हमने उसे दीवार बना लिया है। ज्ञान समझ है लेकिन हमने उसे किसी चीजों में बांध लिया है। अगर कोई आत्मा हर समय सोचती रहे कब होगा विनाश, कब होगा, अब तो होना ही चाहिए, तो वो किस स्थिति में? मैं उसको कहूंगा वो वर्तमान में नहीं है, वो भविष्य में अटकी हुई है और वो कभी योगी और मूल केंद्र में आ नहीं सकती। फिर से कह रहा हूं, अगर कोई आत्मा हर समय सोच रही है कब विनाश होगा, कब होगा, अब तो होना ही चाहिए, तो यह स्थिति नहीं है, यह तो अज्ञानता की निशानी है। उसको बहुत ज्ञान और समझ की जरूरत है। जो मूल केंद्र में है वो भविष्य, मन को पहला अपना ज्ञान क्या कहता है? मन को भविष्य और पुरानी बातों से हटा के वर्तमान में रखो। तभी वर्तमान में मौज में रहो, आनंद में रहो, प्रेम दो, शांति दो, भावनाओं में फंसो मत। अपनी स्थिरता, आत्मा का 3 काम है, स्थिर रहना, दिशा देना और देखना। ये 3 चीजों में जब आत्मा वर्तमान में रहे तो ज्ञान में जी सकती है। जो आत्मा वर्तमान में नहीं है वो ज्ञान में जी नहीं सकती। ज्ञान हमेशा अभी इसी समय काम करता है, भविष्य में नहीं। तभी कहा कि सत्युग में ज्ञान की जरूरत नहीं। तो पहले खुद को देखो। अच्छा, सच में कह रहा हूं, जो आत्मा गहराई में मूल केंद्र का अनुभव करती रहती है, मैं शांत हूं, शक्ति से भरी हूं, शिव साजन मेरे साथ है, भगवान की नजर मेरे पर है, मेरी नजर भगवान पर है, जब ऐसा अनुभव करती है तो समय की कोई बात आती है क्या? क्योंकि मन बुद्धि में समय से पार चली जाती है आत्मा। उस समय कोई तारीख याद आता है, समय याद आता है? नहीं, सिर्फ अनुभव होता है। यही ज्ञान की सच्ची पकड़ है। जहां अनुभव है वहां कोई प्रेशर नहीं है, समय की गणना नहीं, दबाव नहीं। तुम्हारे मन में ही चलता रहेगा 90 साल हो गए, अब क्या होगा, अगर नहीं हुआ तो क्या होगा। ये कौन सी स्थिति है तुम्हारी? ये ज्ञान की स्थिति नहीं है, मैं तो कहूंगा ये चिंता की स्थिति है। पहले घर परिवार की चिंता ले रहे थे, अब इधर आकर के तुम विनाश की चिंता ले रहे हो। कोई सॉरी ये प्रश्न ज्यादा पूछते, कब होने वाला है भाई जी, कब होने वाला है? मैंने कहा विनाश तो हो गया। जब हमारे क्रोध, अहंकार और अपवित्रता जैसे विकार हमारे विनाश हो गए अंदर, तो विनाश तो हो चुका है। कौन कहता है विनाश बाकी है?
विनाश तो हो चुका है। वो हाँ आपके लिए विनाश बाकी होगा, क्योंकि तुम्हारे लिए तो क्रोध अहंकार और जो बुराइयां हैं, देह मोह लोभ ये सब है, तो तुम्हारे लिए बाकी है। हमारे लिए तो हो चुका है, और जब हमारे लिए हो चुका है तो व्यक्तिगत तौर पे तो सत्युग आ गया है। जब ऐसी बहुत सारी आत्माएं हो जाएंगी तो वो पानी है एकदम से भाप बन जाएगा। तो हम स्थिति की बात करें ना, तो चिंता न करें ये सब फालतू बातों को लेकर। ज्ञान को प्रूव करने की चीज बना दिया है, सबको प्रूव करने लग जाते हो ज्ञानियों को। अब तो देखो इतने साल हो गए, ये होना है वो होना है, प्रूव करता है वो सही नहीं है। जो भी बात ऐसे वीडियो भी देख करके उलझते, खुद उलझते, दूसरे को उलझाते हैं। इसलिए कहते हैं कि कुछ नहीं समझो तो अच्छी बात है, पर कुछ गलत समझ लो तो सबसे बड़ा लफड़ा। कुछ नहीं समझे तो बढ़िया है, कोई टेंशन नहीं, लेकिन कोई बात ना समझो तो अच्छा, लेकिन किसी बात को गलत समझ लोगे तो उलझ जाओगे। और यही हो रहा है आजकल। कोई भी आत्मा बैठ जाती है, अपना अपना चला लेती है? कोई भी इधर से सुन के उधर की सुन के, इधर का सुन के उधर डालती है, इधर का कुछ अपना अनुभव नहीं रहता है, ज्ञान के आधार पर नहीं रहता है। खाली आप ये देखो, इस समय कि मैं बदल रहा हूं, मैं स्थिर हो रहा हूं, मैं हल्का हो रहा हूं, तो आप अंदर देख रहे हो, यही असली सत्य है। खाली अंदर सत्य अंदर से ही प्रमाणित होगा, ध्यान रखना, बाहर से नहीं। अगर आप बदल रहे हो, आप स्थिर हो रहे हो, आप हल्के हो रहे हो, तो आपको देखकर परिवार वाले कहेंगे ये तो सत्युग आ चुका है, यह है जिंदगी। अगर आप अपने आप से पूछो, ज्ञान को इसलिए अगर पकड़ कर बैठे हो कि आपको सुरक्षा मिले, या आप ज्ञान को इसलिए जी रहे हो कि आप बदल सको? बताओ। कई लोग ज्ञान को सुरक्षा मिले इसलिए पकड़ के मुरली सुनता, ये सुनता, कल विनाश होगा तो भगवान मुझे बचा लेंगे, विपरीत परिस्थिति आएगी तो भगवान मुझे बचा लेंगे। ये ज्ञान को नहीं जी रहे, ये तो सुरक्षा का डर है तुम्हारे अंदर। जब ज्ञान इसलिए जियो कि मैं बदल रहा हूं, इस समय मुझे बदलना है, मेरी स्थिति को बदलना है। जब ज्ञान को बदलने के लिए तुम लोगे, जियोगे, तो आपका जो पहले है जो, तो आपको शक्ति मिलेगी उससे। ज्ञान को पकड़ना आसान है, ज्ञान को जीना कठिन है, लेकिन जब ज्ञान हमें पकड़ लेता है तो जीवन बदल जाता है। जब ज्ञान हमें पकड़ता है तो हम सवालों में नहीं रहते, हम अनुभव में रहने लगते हैं। जो अनुभव में रहने लगता है वह वास्तव में योगी आत्मा है। जो सवालों के घेरे में, समय के चक्र में रहता है वह योगी नहीं है। जिसका कब होगा का प्रश्न नहीं रहे, कब होगा का प्रश्न, मेरे जीवन में कब होगा को कोई प्रश्न नहीं। मैं इसी पल सत्युग की स्थिति में जी रही हूं, सत्युग मेरे लिए अभी चल रहा है, सत्युग आ चुका है। मुझे कब आएगा क्या आएगा, मुझे समय के कालचक्र से कोई मतलब नहीं। और जब मैं आत्मा हूं वैसी अन्य आत्माएं हो जाएंगी। गुप्त रूप में चल रहा है, दिख भी रहा है कि ऐसी बहुत सारी आत्माएं मूल केंद्र में हैं। और जब तक ये बुके सब तक पहुंच जाएगी, या गहरी घोषणा है, तो वो जल्दी से मूल केंद्र में आ जाएगी, क्योंकि बुकों के अंदर सारा ज्ञान, मुरली मंथन की बुकों में भी सारा स्पष्टता से ज्ञान मिलेगा। जो 14 मुरली मंथन के सेट पढ़ लेगा वो समय से पार मूल केंद्र में आ जाएगा। और शायद यही वो समय होगा कि जब 16,000 और इतनी आत्माओं तक की बुकें पहुंचेंगी तो सब भी एक मत हो जाएंगी, सबके अंदर ज्ञान की स्पष्टता एक हो जाए, सभी एक मत में आ जाए। अभी हम जो भी मुरली मंथन सुन रहे हैं तो बाबा हमें एक मत कर रहा है, एक ही धागे में पिरा, हम सबकी एक भाषा होती है। देखा है आपने ऐसा? अभी तक इतने सालों के ब्रह्माकुंड ज्ञान में एक मत वाला कभी देखा है? आत्मा का मूल केंद्र क्या है, ड्रामा का रहस्य क्या, परम धाम किधर है, सत्युगी का दुनिया कहां से शुरू, कैसा, तो हमें कितनी स्पष्टता, सब में एक जैसी है, किसी में बिखराव नहीं। और यही बुकें जब इतनी सारी आत्माओं तक पहुंच जाएंगी, क्योंकि जो आत्मा अभी एक बुक पढ़ रही है ना, तो रिजल्ट ऐसा है वो सारी बुकों को पढ़ रही है, कोई 50-50 घंटे 7-7 दिन, ऐसी स्थिति हमें इधर डाटा मिलता है तो दिखाई दे रहा है ना। बड़ी बड़ी निमित्त आत्माएं सेंटरों की, बहुत प्यारी। तो ये सब एक जगह हो रहे हैं अभी देखना है। यही बुकें आधार बनने वाली, यही बुकें शास्त्रों में बाद में परिवर्तित होंगी। और सोचो जरा, ये बुक किसी एक व्यक्ति का नाम गलत है। अगर आप कभी सोचते हो कि एक, आप अगर मेरे को बोलो कि इस भाई ने लिखे, तो बिल्कुल ही आप गलत फहमी में हो, गलत फहमी में हो। ये बुके से भगवान ही लिखा दी, कोई एक बुक नहीं लिख सकता क्या? इतनी सारी कहां से लिखाएगा? थोड़ा सा तो समझो बात। ये तो 6 घंटा बैठा और पता ही नहीं, और लिखते गए लिखते गए लिखते गए। अंगुली में भी दर्द है तो पता नहीं कि दर्द भी हो रहा है। ये सब काम ईश्वर का है, जो समझ ले उसके लिए इशारा काफी है, इशारा काफी है। अभी 14 मुरली मंथन की बुकें भी रेडी है, तो बाबा करा रहा है,
यह सब एक धागे में, एक लाइन में पिरोने के लिए। जो सत्युगी आत्माएं होंगी वो जल्दी इस बातों को समझ जाएगी, वो प्रश्नों में नहीं जाएगी कौन है, किसने दिखा। जब नाम नहीं, फोटो ही नहीं है तो क्या, कौन किसको, बस ज्ञान को समझो। तो यहां पर हम जब एकजुट हो जाएंगे, एक तो यह बहुत जल्दी होने वाला है, स्थिति हम पता लग जाता है। कब होगा का प्रश्न नहीं, हम जब आत्माएं खुद इसी सत्युग स्थिति में जीने लायक बन रही है। तो यह बात हमें समझनी चाहिए, बहुत गहरी बात है, गहरी समझ है। हा? अच्छा, सच में अगर मैं बात करूं, जब तुम समय की गणना लेते तो मैं अपने अनुभव के द्वारा एक बात बिल्कुल स्पष्ट कहूंगा, जो समय, क्या सच में भी समय बहुत बाकी है? अभी अगर हम बात करें, देखो पहली नजर में जब हम दुनिया को देखते हैं, मैं दुनिया को देखकर हम बात करते हैं कि आत्मा का काम देखना है। तो पहली नजर में अगर हम दुनिया को देखें तो क्या लगता है, लोग पहले जैसे ही है क्या? क्रोध भी है, अशांति भी है, संस्कार भी वही है। तो मन कहेगा अभी तो बहुत परिवर्तन बाकी है, लगेगा ना। आत्मा की स्थिति सबकी, जैसे एक मेरे अंदर सत्युग आ रहा है, दूसरी आत्मा में सत्युग का अनुभव हो रहा है, तो जब बहुत सारी आत्माओं में सत्युग का अनुभव दिखेगा तो सत्युग आ जाएगा। लेकिन अभी तो चारों तरफ क्रोध दिखाई दे रहा है, अशांति दिखाई दे रहा है, तो इसका मतलब तो परिवर्तन बहुत होना बाकी होगा। लेकिन क्या हम सही चीज को देख पा रहे हैं? आपको एक बहुत जबरदस्त बात बता रहा हूं, है? देखो लंबे समय तक जो होता है ना, वो दिखाई नहीं देता। बहुत आत्माएं गुप्त में बहुत तैयारी कर चुकी है। देखो जैसे बीज बोते हैं ना, तो लंबे समय तक कुछ दिखाई नहीं देता है, लेकिन अचानक अंकुर निकल जाता है और कुछ ही समय में पेड़ बन जाता है? तो क्या इसके पहले कुछ हो नहीं रहा था क्या बीच में? लेकिन हो रहा था, वो अंदर तैयारियां चल रही थी। तो बहुत सारी आत्माएं अपनी सत्युग स्थिति में आ चुकी हैं। जो दिख रहा है वो बता रहा हूं मैं, आत्मा इतनी पावरफुल स्थिति में आ चुकी हैं, अगर मैं बात करूं तो पाव तले जमीन निकल जाए। मेरे ऊपर जो निमित्त आत्माएं हैं, जो खास हैं, वो इस किसी के से टच में नहीं है। टच में नहीं है क्या अर्थ, मतलब क्या है? वो सिर्फ अपनी स्थिति के टच में, व्यर्थ बातों से परे। मैं उनके आगे 1% लगता हूं, जो हमारे निमित्त आत्मा, वो भी गुप्त के तरीके में ही रहना चाहती है। मैं तो 1% हूं, कुछ भी नहीं हूं। अगर आप बोलते भाई जी को कुछ है, तो मैं तो कुछ भी नहीं। सोचो मैं जब उन आत्माओं को, निमित्त आत्माओं को नमन करता हूं, उनकी स्थिति कितनी पावरफुल होगी। उनको किसी बात में गुस्सा नहीं, इतनी स्थिरता है उनके अंदर, इतनी। यहाँ नॉर्मल सेंटर की बहनों जैसी नहीं है आत्माएं। देखो जो बातें थोड़ी, वो बहुत ऊंची आत्माएं, वो पावरफुल है। वो कहते जितना गुप्त रहकर अभी पुरुषार्थ करना है, यही है गुप्त। जैसे ही बीज अंकुरित होगा, पेड़ बनेगा, सामने सब दिखाई देगा। अभी हम ऐसी ही स्थिति वाली आत्माओं की तैयारी कर रहे हैं, सबको बनाना है। तो बहुत सारी चीजें तैयार हो चुकी हैं। तो समय का बात छोड़ो, हाँ, तो अगर आप दुनिया को देखकर निर्णय ले रहे हो, हाँ, कि ड्रामा चयनित आत्माओं के आधार पर चलता है, हैं? तो यह नहीं है। हम हर आत्मा को नहीं बदलना है, कोई हर एक आत्माएं थोड़ी बदलने वाली है। कुछ विशेष आत्माएं हैं जो बहुत तेज गति से बदल रही हैं, और वही दुनिया का आधार बनेगी। ऐसा थोड़ी कि दूसरी आत्माएं सब बदलेंगी। आप बोलोगे सेंटर में कई सारी आत्माएं तो भी है वैसी की वैसी है। नहीं, पूरी दुनिया को देखकर बोल रहे हो तो कुछ नहीं लगेगा कि कुछ बदल रहा है। हाँ, ये दृष्टि आपकी पूरी नहीं है। लेकिन एक बहुत गहरी बात यह है कि परिवर्तन हमेशा बाहर से नहीं दिखता है। कुछ आत्माएं बाहर से सामान्य दिखाई दे रही है, लेकिन अंदर बहुत गहरा काम चल रहा है। जो डेली मुरली मंथन सुन रहे हैं आप, आत्माओं में कितना बड़ा परिवर्तन हो रहा है, आप अंदाजा भी नहीं लगा पा रही होंगी। लेकिन लोगों को नहीं पता चलेगा। आप सामान्य में दिख रहे हो, जिस दिन बीज जो है अंकुरित हो जाएगा, सारे संसार को पता चल जाएगा। संघर्ष, परिवर्तन, जागृति, हमारे अंदर सब कुछ चल रहा है। एक समय ऐसा आएगा तब वह अचानक प्रकट होगा। ये अचानक शब्द जो है वो पूरी तैयारी के साथ है, पानी भाप बनेगा। आपको लगता है भी बहुत समय, लेकिन हो सकता है सच्चाई यह हो कि हम अंतिम स्टेज के बहुत करीब है। हाँ, मैं समय की बात नहीं कर रहा हूं कि ये समय में 2036 नहीं, मैं समय की बात नहीं कर रहा हूं। लेकिन मैं इतनी बात जरूर कहूंगा कि अभी वास्तव में कोई आत्माएं बोले कि समय बहुत ज्यादा है, मैं समय की डेट नहीं लगा रहा हूं। लेकिन मैं आपको यहां पर एक चीज सिखाना चाह रहा हूं कि अगर आप सोचते हो बहुत समय है, लेकिन हो सकता है, यहां पे हो सकता शब्द मिला रहा हूं आपको, लेकिन हो सकता है कि सच्चाई यह हो कि हम अंतिम स्टेज के बहुत करीब है। इसलिए परिवर्तन जो है वो अंदर ही अंदर तेजी से हो रहा है।
हमारे अंदर परिवर्तन तेजी से क्यों हो रहा है, इतना बड़ा चेंजेस क्यों हो रहा है ज्ञान में, समय में, हर बात में, स्पष्टता में? क्योंकि ये आखिरी दिन चल रहा है, तो शायद हम परिवर्तन के बहुत नजदीक है। बहुत सारी आत्माओं का बहुत बड़ा पुरुषार्थ चल रहा है। जैसे परीक्षा के आखिरी दिन बाहर से सब नॉर्मल दिखता है, लेकिन अंदर बहुत तेज तैयारी चल रही होती है। अब खुद से सच्चा प्रश्न पूछना चाहिए तुम्हें कि क्या आप दुनिया को देख रहे हो या अपने आप को देख रहे हो? अगर आप खुद को देखोगे कि क्या मैं वैसा बन गया हूं जैसा बनना चाहिए, अगर जवाब नहीं है तो फिर ध्यान समय कितना है पर नहीं होना चाहिए। आप समय पर, समय को छोड़ आप बोलो क्या आपकी स्थिति सत्युग जैसी बन चुकी है? क्या आप मूल केंद्र में स्थित हो चुके हो और आपका ध्यान समय पर है? 2036, 32, 37, 38 क्या पता क्या है? तो आपका ध्यान समय पर होना चाहिए, आपके ध्यान खुद पर होना चाहिए कि मुझे कितना बदलना है और कितना बाकी है, तो स्वयं पर जाना चाहिए। तो बाहर देखकर यह कहना कि बहुत समय है, यह आधी समझ है तुम्हारी। अंदर देखकर यह समझना है कि समय कम भी हो सकता है और मैं तैयार नहीं। यह जागरूकता की बात है, यह जागरूकता की बात है कि समय कम हो सकता है। सभी आत्माएं तैयारी कर रही हैं भीतर से, तो मुझे तैयार रहना, यह जागरूकता है। इसलिए सच्चा राजयोगी क्या सोचता है? वह यह नहीं सोचता है कि अभी तो बहुत समय है, वह यह सोचता है अगर समय बहुत कम हुआ तो क्या है। यह सोच उसे तेज बना देती है। समय कितना है यह निश्चित नहीं, लेकिन तैयारी पूरी होनी चाहिए यह निश्चित है। देखो फिर से ये बात कह रहा हूं कि समय कितना यह निश्चित नहीं, लेकिन तैयारी आपकी भीतर से पूरी होनी चाहिए, यह निश्चित होना चाहिए। अगर अभी अचानक वाली बात है, जैसे भाप पानी में, पानी भाप में बदले, वैसा परिवर्तन हो जाए, होने लगे, तो क्या आप तैयार हो? यह सही प्रश्न है अपने आप से। यह वह प्रश्न है जिससे बहुत लोग बचते भी हैं, क्योंकि ये सीधा दिल पर लगता है लगन। लेकिन अगर इस प्रश्न का सामना कर लिया जाए तो बेहद का वैराग्य आ जाता है, जो कि आज बाबा ने मुरली में कहा है। पूरी दिशा बदल जाती है। हम अक्सर सोचते हैं अभी समय है, धीरे धीरे बदल जाएंगे, अभी इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मम्मा ने ये तो नहीं किया। लेकिन अगर सच्चाई इससे अलग है, अगर परिवर्तन सच में अपने अंतिम मोड़ पर है, अभी समय जैसी दुनिया की स्थिति और सब चल रही है, अगर सच में परिवर्तन अंतिम मोड़ पर है, तो आप देखो कि अभी इस समय स्थिति क्या है आपकी। जब आप सोच भी नहीं रहे होते तब परिणाम सामने आ जाता है, इसको अचानक बोलते हैं। परीक्षा का दिन पहले से तय होता है, लेकिन जो छात्र तैयारी नहीं करता है उसके लिए परीक्षा हमेशा अचानक ही आ जाती है, और जो रोज तैयारी करता है उसके लिए वही परीक्षा सामान्य होती है। तो हमारे लिए तो वो सामान्य चीज रहेगी, हमारे लिए कोई अचानक नहीं होने वाला है, क्योंकि हम तैयार है। अचानक उसके लिए होने वाला है जो तैयार नहीं है, जो अपनी मूल स्थिति में है, मूल केंद्र में, उसके लिए कोई सेकंड अचानक नहीं होने वाला है। वो ऑलरेडी सत्युग में जी रहे, मूल केंद्र में जी रहे, वो कभी भी कुछ होगा उसके लिए अचानक नहीं, क्योंकि वो तैयार बैठा हुआ है। जो परीक्षा की तैयारी नहीं करी है उसके लिए तो अचानक होगा। एकदम सत्युग विनाश और परिवर्तन दिख रहा है, वो तो घबरा जाएगा, क्योंकि उसकी मूल अवस्था में तैयारी नहीं है। तो अचानक शब्द उन आत्माओं पर लागू होता है जो अपनी स्थिति में नहीं है, उन सबके लिए अचानक ही होने वाला है। तो आज आप अपने आप को देखो कि कोई परिस्थिति आती है तो आपके अंदर की स्थिति क्या आती है। जैसे कोई आपका अपमान कर रहा है, कोई आपको हिला रहा है, कोई बहुत बड़ी चुनौती आ जाए, तो क्या आप अपने मूल केंद्र में स्थिर रह पाते हो? अगर रह पाते हो तो ये आपकी असली तैयारी है, क्योंकि असली परीक्षा बाहर की घटना नहीं है, असली परीक्षा आपकी स्थिति है। आप बहुत ईमानदारी से इस समय हमें चेक करना चाहिए, क्या मेरा मन स्थिर रहता है? क्या मैं हर परिस्थिति में शांत रह सकती हूँ? क्या मैं किसी व्यवहार से प्रभावित हुए बिना अपनी स्थिति बनाए रख सकती हूँ? अगर नहीं तो अभी तैयारी बाकी है। जब हम बुक लेके किसी सेंटरों पे जाएं और कोई मना भी करते हैं हमें कि हमें नहीं लेना, कोई नियम की बातें करें, तो बात घटना की नहीं है। उस समय अगर हमारा मन स्थिर है, हम शांत है, हम खुश है, आनंद में है, तो वो स्थिति हमारा जवाब होती है। लोगों को लगता है यार इनकी स्थिति कितनी पावरफुल है, हम खुशी खुशी विदाई ले, मन में टीस न करें, उनकी बात का बुरा न माने, यह जवाब होता है। जब स्थिति को देखेंगे तो बुकों को देखेंगे। बुक पहले नहीं देखेगा कोई, बुक बहुत पहले आपकी स्थिति को देखेगा कि आप बोलने वाले क्या हो। जब हम किसी से बात करते हैं तो स्थिति, हम खुश है, वो ले न ले परिणाम से हमें कोई मतलब नहीं। हम सत्य की आत्मा है, हम मूल केंद्र में है, हमें क्या करना, हमने हमारा काम है, फोन लगा दिया। सेवा तो मनोरंजन के लिए दी है। बाबा ने खुद बोला है सेवा इसलिए दी है कि दो कामों के लिए, एक तो आत्मा बिजी रहे और दूसरा मनोरंजन के लिए।
मनोरंजन। हाँ, मन खुश रहे। तो हम बुक को के जा रहे हैं, अपने इंटरेस्ट के लिए लेके जा रहे हैं। वो हाँ लेनी ही चाहिए, ज्ञान को समझना ही चाहिए, ये लेकर पूरी कर्मातीत हो जाए, ये कौन सी बात है। जिसको भी बुक जानी होगी वो समय ड्रामानुसार घर पर आकर के भी लेकर के जाएगा, ये समय भी आएगा। आप निश्चिंत रहो, निश्चिंत रहो। आप अपनी स्थिति की तैयारी में रहो, आपका आकर्षण घर तक लोगों को लेकर के आएगा। जिसको जिज्ञासा है, जिसको जानने की इच्छा है, ऑटोमेटिकली आ जाएगा। हम्म हम्म। समझ में आया कि नहीं आया? स्वतः ही काम होने वाला है। तो ये तो हमारी स्थिति, हम बुक को लेकर के जाए सेंटर पर बात करें तो उसके पहले हमारा ध्यान बुक बिके न ले कि ले उस पर नहीं होना चाहिए। हमारा ध्यान हमारी स्थिति पर होना चाहिए कि हम सेंटर में जा रहे हैं तो हम अपनी स्थिति को लेके जा रहे हैं। हम जब सेंटर से बात करने के बाद निकलेंगे तो हम अपनी स्थिति को देखेंगे, हम परिणाम को नहीं देखेंगे। अगर वो 500 बुके ले ले सेंटर वाली आत्मा तो हम खुश भी नहीं होंगे, यह भी बहुत बड़ी बात है। अगर 100-200 बुके ले ली ये तो हम बहुत ज्यादा जोश में आ जाए, यह भी सही बात नहीं। क्योंकि हम परिणाम से बंधे, हमें जोश में भी अगर हमारी अंदर की स्थिति, अंदर दीदी ने बोला फिर सारी बुकें ले लो, रख दो, ये तो बहुत अलग ज्ञान है, हम यहाँ पर रखेंगे, लाइब्रेरी बनाएंगे, और आप बहुत ज्यादा खुश हो गए, इसका मतलब भी आप स्थिति में नहीं हो। आपको देखना चाहिए, सेंटर में घुसे थे, बात की वापिस है, 200 ऑर्डर आए तो भी आपकी सामान्य स्थिति है, एक बुक बोले तो भी सामान्य स्थिति है, और नहीं दे बोले तो भी सामान्य स्थिति है। घर पर बैठकर की स्थिति का पता नहीं चलेगा। हाँ, घर पर तुम बैठो और स्थिति का पता चला। जहाज को तो समुद्र में उतरना ही पड़ता है, जहाज उतरने के लिए बना है। और हर एक आत्मा के साथ ये बातें आती है। ऐसा नहीं कि आपके साथ कोई विशेष होता है, किसने ना बोला, किसने हाँ बोला, किसने विरोध किया, किसने, ये आपके अकेले के साथ नहीं आ रही है, हम आत्माओं के साथ भी आ रही है। सभी आत्माओं के साथ ऐसी बातें आएंगी और वो हमारी स्थिति की चेकिंग है। इसके भय से हम समुद्र में उतरना छोड़ दे तो वो तो आत्मा डरी हुई है, जो परिणामों से जुड़ी हुई है, जो परिणामों से बनती हुई है। कोई हमें पकड़ कर तो लेने वाला नहीं, क्योंकि हमारा तो मूल स्वभाव क्या है, हमारा मूल उद्देश्य तो स्वच्छ है, हम सत्य ज्ञान देने वाले हैं। बात खत्म होगी। बात सत्य ज्ञान हम दे रहे हैं और हम तो फैलाएंगे। जब तक श्वास में श्वास है हम अपना सत्य का ज्ञान फैलाएंगे। कल कोई आत्मा यह न कहे कि हमें सत्य का ज्ञान का संदेशा नहीं मिला। हमें तो वो जो 16,000 की विशेष आत्माएं हैं, पहले 16,000 आत्माओं तक बुक पहुंचनी चाहिए, पहला लक्ष्य है। तो काफी हम करीब होते जा रहे हैं धीरे धीरे ना। 16,108 आत्माओं तक बुक पहुंच जाए, ये पहला उद्देश्य है। तो सबकी स्थिति जो सही आत्माएं वहां तक वो बुक पहुंच जाएगी। फिर 16,000 से ऑटोमेटिकली नीचे फैलेगी, बहुत जबरदस्त फैलेगी। हाँ बहुत प्यारी आत्माएं। तो 108 तो ये 300 में से आत्मा काफी है, मूल केंद्र वाली वो तो मिल ही गई है। हाँ, तो यही समय है तैयारी करने का, ना कि इंतजार करने का। अभी समय तैयारी करने का, इंतजार करने का नहीं। अब जब हम सोचते हैं कि जब समय आएगा तब हम बदल जाएंगे, तो सच्चाई उल्टी है। जब दुनिया का विनाश होने लगेगा तो हम बदल जाएंगे, तो उल्टा ज्ञान लेकर के बैठे हो तुम। जो अभी नहीं बदलता वो समय भी नहीं बदल पाएगा, क्योंकि आदतें अचानक नहीं बदलती, यह तो अभ्यास से बदलती है। हाँ, प्रैक्टिकल अभ्यास करना पड़ेगा। आज से ही अपने दिन में रुक कर चेक करो कि अभी मेरा मन कैसा है। क्या मैं शांत हूं या व्यर्थ में उलझा हुआ हूं? क्या मैं प्रतिक्रिया दे रहा हूं या समझ से काम ले रहा हूं? उसी समय अपने आप को बदलो, यही असली तैयारी है। हाँ, अब सबसे गहरी बात जो दिल में बैठा नहीं है, अचानक का डर उसी को लगता है जो तैयारी में नहीं है। जो तैयारी में है उसके लिए अचानक भी सहज हो जाता है। हाँ? वो हल्का रहता है हमेशा। तो बस संकल्प करो, मुझे समय नहीं देखना, समय की गणना में नहीं जाना है, मुझे अपनी स्थिति बनानी है। मुझे इंतजार नहीं करना है 2030 में विनाश ने 31-32, और मुझे इंतजार नहीं, मुझे तैयार होना है। समय की बात ही नहीं करनी चाहिए। सत्युग कब आएगा, सत्युग का विनाश कैसे होगा, उसकी तैयारी, उसकी बहुत जबरदस्त बुक है, आपको मिल जाएगी। मुरली मंथन की बुकों के साथ वो बुक रिलीज हो जाएगी, है ना, सत्युग की, सत्युग का विनाश डेट। जो गलत लोगों ने समय के हिसाब से जो भ्रम पाल रखा है, तो हमें स्थिति में जीना, इसकी स्पेशल बुक बनाई है। जब आत्मा भविष्य में नहीं रहती है और वो वर्तमान में जागरूक होकर जीने लगती है, यही सच्चा पुरुषार्थ है? तैयार होने का भ्रम मत पालो, वास्तव में तैयार हो जाओ। क्योंकि बहुत सारे लोग ये मानकर बैठे कि हम तैयारी में, ज्ञान सुन रहे हैं, क्लास करा रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, योग कर रहे हैं,
मन को एक संतोष रहता है कि मैं सही रास्ते पर हूं, मैं तैयारी कर रहा हूं। मैं तो कहता बड़े भ्रम में हूं तुम। असली प्रश्न यह है कि क्या सच में आप तैयार हो रहे हो, या तैयार होने का एक भ्रम पाल करके बैठे हो। दोनों का बहुत अंतर है। तैयारी क्या है? तैयारी का मतलब है कि आप पूरा दिन मुरली सुन रहे, ये कर रहे हो, तो क्या आपकी स्थिति बदल रही है कि नहीं बदल रही है? स्थिति बदलेगी तो तैयारी है। भ्रम क्या है? ये गतिविधियां बढ़ाना है, वो स्थिति की नहीं है। सेंटर में जा रहे हो, सुबह शाम जा रहे हो, दोपहर को शाम को जा रहे हो, सेवाएं कर रहे हो, ठीक बात है। आपकी स्थिति नहीं बदली है तो क्या फायदा है? लास्ट में स्थिति को देखा जाता है, ये नहीं देखा जाएगा। नंबर मुरलियों की संख्या पे नहीं रहेंगे, योग की क्वांटिटी पे नहीं रहेंगे कि उसने 6 घंटा 10 घंटा योग में बैठा। योग सही कितना लगा, स्थिति कितनी सही बनी, वो योग है। योग यानी दुख से वियोग, दुखों से कितना दूर हो गए। तो खुद को परखो आज पूरा दिन। जब कोई आपकी प्रशंसा करता है तो क्या आपको अच्छा लगता है? तो समझो गड़बड़ है। लेकिन कोई आपको आलोचना करता है तो भी आपको क्या होता है? क्या आप तुरंत हल्के रहते हो या मन में हलचल शुरू होती है? अगर हलचल होती है तो समझो अभी तैयारी अधूरी है। जब सब कुछ आपके अनुसार चल रहा है तो अब शांत रहना आसान होता है। लेकिन जब कुछ उल्टा हो जाए, आपकी योजना बिगड़ जाए, आपकी कोई उम्मीद टूट जाए, तब आपकी स्थिति कैसी रहती है? यही तो असली परीक्षा है कि जब हम बुक के लिए जाए और कोई मना कर दे, तब हमारी स्थिति कैसी रहे। हमारी उम्मीद के विपरीत कोई काम हो जाए, हमने उम्मीद करी कि फोन लगाएंगे, दीदी कोई साड़ी ले लेंगे, उन्होंने बोला नाइट हम एक भी नहीं लेंगे, बिल्कुल नहीं लेंगे हम, ऐसा तो गड़बड़ हो जाती है। अपनी स्थिति को चेक करो। मेरी स्थिति तो बहुत पावरफुल है। ना कहे तो समझो प्रैक्टिस है, हाँ कहे तो बेस्ट, ना कहे तो नेक्स्ट। मजा आता है। जिले में एक ही सेंटर थोड़ी, आसपास के 5 सेंटर होंगे, आसपास के जिलों में कवर करो। हमारा काम है सत्य तक पहुंचाना, लो न लो उनकी मर्जी। गहरी बात है। हमें तैयारी को बाहरी चीज बना लिया है, कितनी क्लास अटेंड की, कितनी सेवा की, कितने समय योग में बैठे, यह पोता मेल नहीं। तैयारी अंदर से होनी चाहिए कि मैं कितना स्थिर हूं, मैं कितना हल्का हूं, मैं कितना निर्भर हूं परिस्थितियों पर। यह देखो, अगर छोटी सी बात मन को हिला देती है, इसका मतलब यह नहीं कि हम गलत हैं, इसका मतलब यह है कि हमें और स्थिति पर काम करने की जरूरत होगी। अगर अभी भी लोगों से उम्मीद रखते हो, पर तो परिस्थिति से प्रभावित होते हो, अंदर मैं और मेरा पकड़ कर बैठे हो, तो अभी तैयारी करनी चाहिए। भ्रम खाली क्या करता है? भ्रम हमें आराम देता है कि मैं ठीक से चल रहा हूं, लेकिन सच्चाई क्या करती है? सच्चाई हमें जगाती है कि अभी बदलने की जरूरत है। जो आत्मा सच्चाई को स्वीकार करती है वो तेजी से आगे बढ़ती है। जो आत्मा खुद को पहले से ही तैयार मान लेती है वो रुक जाती है। तैयार होना मतलब परफेक्ट होना नहीं है। तैयार होना मतलब हर दिन खुद को बदलना है। ऐसा नहीं कि परफेक्ट हो जाए, हर दिन खुद को बदलो। खुद को दोष मत दो, लेकिन खुद को धोखा भी मत दो। देखो, मैं दोनों बातें कह रहा हूं कि खुद को दोष भी मत दो। दुखी मत हो कि मेरे को इतना कुछ हो नहीं रहा है। दोष भी मत दो, लेकिन धोखा भी तो मत दो। ये धोखा है कि मैं सुबह से सब कुछ कर रहा हूं, सेंटर में जा रहा हूं, ये जा रहा हूं, वो जा रहा हूं, व्हाइट ड्रेस, खान पान की शुद्ध है, सब धोखा है। स्थिति अगर बदल नहीं रही है तो धोखा है। देखो, स्पष्ट बात, स्थिति अगर बदल रही है तुम्हारी तो तुम सही जगह पर हो। कोई पूछे तुम मनसा सेवा ग्रुप में क्या सही जगह पर हो, तो चुनाव एक ही बात है, मेरी स्थिति बदल रही है। अगर आपकी स्थिति बदल रही है, आपके अंदर चेंज हो रहा है, तो तुम इधर रुको, मुरली मंथन सुनो। अगर आपकी स्थिति नहीं बदल रही है तो इधर भी रहने का फायदा नहीं। मैं स्पष्ट रूप से बोलता हूं। और अगर इधर स्थिति बदल रही है तो इससे बड़ा प्लेटफॉर्म कहीं नहीं है आपके लिए लाइफ में। इससे बढ़िया प्लेटफॉर्म कहीं हो ही नहीं सकता है। अगर आपकी स्थिति बदल रही है, आप भ्रम में नहीं होगी, क्योंकि यहां पर खुद को धोखा देना नहीं सिखाया जाता, यहां पर सत्यता के मार्ग पर अडिग रहना सिखाया जाता है। तो आज बाबा ने कहा कि बेहद के वैरागी बनो। तो बेहद के वैरागी, दुनिया का विनाश होगा इस बात को लेकर बनते हो तो डर है। बेहद का वैरागी इसलिए बनना है कि मुझे इस समय सत्युग में ही हूं, सत्युग में मैं आत्मा चल रही हूं, इस भाव को मैं जीना ही बेहद का वैरागी बनना है। तो आज का मुरली मंथन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। और मैं आत्मा सच्चे दिल से निवेदन कर रही हूँ कि एक तरीके से सच्ची इंफॉर्मेशन कह रही हूँ कि मुरली मंथन का सेट जरूर 14 बुकों का आप जरूर मंगवाइए। हाँ, क्योंकि मुरली मंथन के सेट से आपके अंदर ज्ञान का मूल केंद्र आ जाएगी, जल्दी से स्पष्टता आ जाएगी, जल्दी से समझ आ जाएगी, और आप जल्दी से सत्यता के बहुत निकट आ जाओगे। और फिर बताए कि अचानक, अचानक यानी पानी गर्म हो चुका है, कब भाप बदले कुछ पता नहीं।
और एक बात और मैं गहराई से बताऊं, खाली संकेत दे रहा हूं। अब जैसे ईरान वगैरह के युद्ध हो रहे हैं, उसमें समुद्र में इंटरनेट की केबल लगी हुई है। इंटरनेट की जो केबल्स होती है ना, वो समुद्र के भीतर में लगी हुई है। अगर वो केबलों को नुकसान हो गया ना, तो इंटरनेट ठप हो सकता है। समुद्र के अंदर जो ज्यादा नहीं, 200 मीटर के नीचे, जो सभी देशों के इंटरनेटों को कनेक्ट करते, फाइबर केबल जिसको बोलते हैं, है ना। तो जो स्थिति स्थिति अभी इस समय वर्तमान में जो दिखती है, हम वो बात करते हैं। तो कल क्या मोबाइल भी बंद हो जाएंगे, कल नेट भी स्लो हो सकती है, क्योंकि परिवर्तन कितना, कब अचानक, अचानक का मतलब पानी तो उबल चुका है ऐसा हमें लगता है, हम समय की बात नहीं कर रहे, लेकिन यह अंदेशा जरूर दिखता है कि पानी उबल चुका है, भाप कब बने वो जल्दी। तो और आत्माएं भी तैयारी कर रहे हैं, अंदर से पुरुषार्थ इतना ज्यादा कर रहे हैं, सभी आत्माएं बहुत ज्यादा कर रही है पुरुषार्थ। तो 2800 रुपये की बुक में कोई ज़्यादा नहीं है, बहुत कम कीमत में आपसे धन लिया जाता है कि आपको डिलीवरी कॉस्ट भी हम फ्री में दे रहे हैं। डिलीवरी वाले को कोई 1 रुपया भी नहीं देना है आपको। तो कारण है कि बहुत धन खरीदने में पैसे लगा लिए, कपड़े खरीदने में लगा दिए, रिश्ते नातों में भी, मिक्सर ने कितने गिफ्ट में लगा दिए। आप मुरली मंथन का सेट जरूर लीजिए, और अधिक से अधिक आत्माओं को मुरली मंथन सेट देने के लिए भी सबसे बड़ी गिफ्ट होगी। अगर कोई ज्ञानी आत्मा समझना चाहती है तो उसको ज्ञान दान देना सबसे बड़ा महादान है, सबसे बड़ा पुण्य दान है ज्ञान दान देना। और जो आत्मा अभी भी सहयोग देना चाहती है, मुरली मंथन के सेट या फिर वो 40 बुकों का सेट हमें पहुंचाना है सेंटरों पे बहुत सारे। एक सेंटर में क्या हुआ, अच्छा लगा उनको बुके, तो अभी उसी सेंटर में दूसरी आत्माओं के, वो दीदी ने ही मतलब और दीदियों को, जैसे रहता है ना एक सेंटर में पहचान होती है, तो दूसरे सेंटर में बात करी, फिर तीसरे सेंटर उनको भी। तो जब दीदियां खुद दूसरी दीदियों से बात करते हैं ना, तो उसका असर बहुत होता है ना। एक हम बात करते हैं, और एक वो खुद ही जब उनको अच्छा लगता है एक बहन को, तो वो दूसरी बहनों को बात करते हैं, नहीं ये बुके बहुत अच्छी स्पष्टता है, इसमें नाम मान का कोई दिक्कत नहीं है, और ये अपने ब्रह्मा कुमारी इसकी ही है, क्योंकि ज्ञान तो मुरली की बातें हो रही है ना। अलग कौन सी हुई, अलग तो कोई विचारधारा अलग हो गई, या अलग कोई बातें हो गई, तो बात अलग है। बात सिर्फ इसमें बाबा, मुरली और मुरली की बातें। तो अभी बहुत ज्यादा सेटों के ऑर्डर आ रहे हैं, आप जितना बन सकते हो सहयोगी, यही समय है जब हम समय के अनुसार सहयोगी बने और ज्ञान दान को विश्व में फैलाने के लिए बहुत निमित्त बने, क्योंकि हम सेंटर से पैसा नहीं लेते हैं। सेंटर से आप अपनी तरफ से लेकर के दे दो, ये अलग है, बाकी सेंटर पे नहीं देना चाहिए, लेना चाहिए, क्योंकि एक बार जब एक बार बुके पहुंचती है, फिर उनको दोबारा कोई ऑर्डर हो, कोई 22 जन खरीद रहा है, तो फिर खरीद के मंगवा सकते हैं, है ना। तो ये सबसे बड़ा ज्ञानदान होगा। इसमें जो भी आत्माएं सहयोगी बनना चाहती हैं वो बन सकती है, लेकिन सिर्फ मनसा परिवार की आत्माएं ही सहयोग में ली जाएंगी। तो जो आत्माएं मुरली मंथन के हार्ड कॉपी बुक करवाना चाहती है, अगले सप्ताह मुरली मंथन की बुक रेडी हो जाएंगी। बहुत बड़ी खुशखबरी है, अगले सप्ताह में शनिवार तक रेडी हो जाएंगी। शनिवार है तो इसके नेक्स्ट वीक मंडे से डिलीवरी मुरली मंथन की, जिन्होंने भी मुरली मंथन के सेट बुक कराए, ये सप्ताह में शनिवार तक बुक प्रकाशन का हो जाएगा, और इसके बाद नेक्स्ट सप्ताह में डिलीवरी चालू हो जाएगी। तो 4-5 दिन में आपको मुरली मंथन सेट मिल जाएगा, और ये सत्युग की भी बुक स्पष्टता वाली वो भी मिल जाएगी। तो जो आत्मा मुरली मंथन सेट बुक करवाना चाहते हैं उनके लिए मोबाइल नंबर है 7202921969। इस पर ओम शांति लिखे, हार्ड कॉपी जो भी चाहिए वो हमें लिखनी चाहिए, है ना। 16,000 बुके जल्दी पहुंचाने सब आत्माओं को, यह सारी आत्माओं को 16,108 में जरूर लाएगी। यह बहुत दिल से हमें अनुभव होता है, क्योंकि इतनी ज्ञान की स्पष्टता बाबा ने जो मनसा ग्रुप के द्वारा कराई गई है, वो सबसे बड़ी बात। और मुरली मंथन में भी लेखक एक ही है, मनसा परिवार, कोई किसी का नाम नहीं है उसके ऊपर, कोई किसी का नहीं। हाँ हाँ, सिर्फ मनसा परिवार। तो मनसा परिवार क्यों, कि हम सब आत्मा 1-2 साल से जो ज्ञान का अनुभव और मनन चिंतन कर रहे हैं, उसी का तो अमृत निकला है, ये सच्चा अमृत निकला है। ज्ञान का मुरली मंथन करके जो ये बुके और बाहर जो निकल रही है ना, वो अमृत है। हम बहुत भाग्यशाली आत्मा है, भगवान को आभार करते हैं कि संगम युग में हमें इतने विशेष कार्य के लिए परमात्मा ने हमें चुना है, निमित्त आत्माओं को बनाया है, और इतना शुद्ध परिवार दिया है। तो कल फिर हम मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए सभी भाई बहनों को ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।